तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉन्ग्रुएंसी। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले समझो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जब एक कोई सा भी शेप दूसरे शेप को पूरी तरह से ढक दे। मान लो जैसे ये दो हमारे पास शेप्स दे रखे हैं, ये दो जो शेप्स हैं, अगर मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर डाल दूं तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब जो है हमारे 9th क्लास के अंदर कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज दे रखे हैं, हम उन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइड एंगल साइड। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। साइड एंगल साइड का मतलब मान लो ये एक एबीसी ट्रायंगल है, ए पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। साइड एंगल साइड हम पढ़ रहे हैं, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये है ये कोई सी भी साइड, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ये साइड इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर अगर इसकी जगह ये वाला और ये वाला साइड बराबर है, तो फिर साइड साइड एंगल हो रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसके लिए एंगल साइड एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, ये और ये इक्वल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कुछ ऐसे, वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्यू है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब मैं करके बताता हूँ कैसे हुआ ऐसे। सबसे पहले मैं इसे काट देता हूँ। देखो क्या एंगल ए बी इक्वल पी क्यू। ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, और एंगल बी सी इक्वल एंगल क्यू आर। ठीक है, तो यही से हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर हो गया। लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, दूसरा एंगल साइड एंगल। ये भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या था, दो साइड था और एक एंगल था। इसमें था दो एक साइड वाले जो एंगल है, मान लो ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल ये वाली साइड या ये इसके साइड के इक्वल हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल से। मान लो अगर इसकी जगह अगर ये इसके इक्वल होता तो क्या हो जाता। हाँ, ये नहीं होता, ये सॉरी, ये नहीं, ये और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी एंगल साइड एंगल होगा। अगर ये या ये इक्वल है तो नहीं होगा, क्योंकि ये साइड में आ जाता है ये एंगल। ठीक है, तो इसके अंदर एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा। अगर और अगर मान लो ये है तो कैसे होगा, देखो ये दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। ये देखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर। ठीक है, सेकंड बी सी इक्वल क्यू आर, और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो इसी से हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी ये वाला भी पढ़ लिया। इसी तरीके से एक साइड 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 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम क्या कर रहे थे, एंगल आ रहे थे। अगर आप किसी भी तीन साइड को, सारी अगर तीनों साइड को एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दोगे तो फिर भी ये ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो ये ट्राइंगल ए बी इक्वल पी क्यू है, ए बी इक्वल पी क्यू है। ठीक है, और बी सी इक्वल क्यू आर है, और ए सी इक्वल पी आर है। तो ये ट्राइंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये ट्राइंगल ए बी सी यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा और पढ़ते हैं। ये हमारा साइड 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 भी हो गया। एक होता है एंगल एंगल साइड। इसमें क्या करना होता है, एंगल एंगल साइड में, एंगल एंगल साइड, ये जो दो एंगल है, मान लो कोई सा भी एक साइड, एंगल 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 एंगल, और ये इन दोनों में से कोई सी भी साइड, इन दोनों में से कोई सी भी साइड, मान लो ये और ये इक्वल है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो एंगल 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 बी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर। दूसरा क्या होगा, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर, और ए सी इक्वल पी आर। तो हो गया ना एंगल एंगल साइड। तो ये भी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, अब ये लास्ट एक बचा है, ये वाला जो होता है ना, ये एक स्पेशल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं, इससे समझते हैं। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखो, अब इसमें देखो, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये पी क्यू आर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक राइट एंगल होगा। ठीक है, ये एक राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल। ठीक है, मान लो ये एक हाइपोटेन्यूज और ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, और बाकी जो ये दोनों साइड दिख रही है, इन दोनों में से अगर आप दोनों में से कोई सी भी इक्वल कर दोगे तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मान लो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, क्यू बोथ 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल पी आर, और ए बी इक्वल क्यू आर। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज समझाऊंगा, चाहे कोई सा भी आप ऐसे कर रहे हो तो लिखना सही है, आप कैसे भी नहीं लिख सकते। आपको जो है लिखना है, मान लो अगर आप ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हो ना, तो ये आपको ढंग से लिखना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बाद में भी समझाता हूँ, ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होना चाहिए। देखो ये ए सी पी आर, ठीक है, ए बी यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है क्यू आर, ठीक है। ये देखो अब ये क्या होना है, एक सेकंड एक सेकंड, देखो देखो एक सेकंड एक सेकंड, अब यहाँ पे देखो आप, ये हमें ये बराबर करना जरूरी है। यहाँ पे ए सी इक्वल पी आर तो हो रहा है, तो ए बी इक्वल क्यू आर नहीं मिल रहा है, ये ए बी ऐसे हो रहा है, क्यू आर बाद में, तो इसे हमें बराबर करना जरूरी है। तो ये अगर मैं इसकी जगह पे आर क्यू पी लिख दूँ, ट्राइंगल आर क्यू पी, तो आप ये देखो ए बी इक्वल क्यू आर, ए सी इक्वल पी आर, ए सी पी आई, अगर ये दोनों इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये मिल रहा है, और एंगल ए बी सी आर क्यू पी, तो अब ये बिल्कुल बराबर हो रहा है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, यह बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो ये हमारा, ये आपको रखना है, वरना आपका क्वेश्चन आपका टीचर गलत भी कर सकता है, ठीक है। आपको मिलाना कैसे है, मान लो अगर ये ए बी है, ए बी ऐसे, क्यू आर ऐसे, आप एक बार साइड में करके देख लेना, वरना आपका टीचर गलत कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।